बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ शलजम के साग की ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही इजी तरीके के साथ और बहुत कम मसालों में मैं शलजम के साग की ये रेसिपी आपको बनाना सिखाऊंगी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की शलजम के साग की ये रेसिपी कैसी लगी। अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। शलजम का साग बनाने के लिए एक कढ़ाई में हमने 1 गिलास पानी ऐड करना है। हम 1 किलो शलजम का साग बनाने जा रहे हैं। इस हिसाब से हमने इतना पानी ऐड करना है कि इसमें शलजम अच्छी तरह गल जाए। 1 किलो शलजम का साग बनाने के लिए 1 गिलास ही पानी काफ़ी होगा। अब ढक्कन की मदद से पानी को कवर करना है और 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पानी को बॉईल करना है। 4 मिनट गुजर चुके हैं और पानी में बॉईल आना शुरू हो चुके हैं। जैसे ही पानी में बॉईल आना शुरू हो, इसमें हमने बारीक कटे हुए शलजम ऐड कर देने हैं। आप देख सकते हैं कि शलजम की हमने बहुत ही बारीक कटिंग की है। बारीक कटिंग करने से ये आसानी के साथ गल जाएंगे। चम्मच की मदद से शलजम को पानी में डिप करना है और साथ ही हमने 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून रेड मिर्च, 1 टेबलस्पून पिसा धनिया और 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर ऐड करना है। इन 4 मसालों के अलावा कोई भी मसाले हमने शलजम के साग में ऐड नहीं करने। चम्मच की मदद से इन तमाम मसालों को हमने शलजम में मिक्स करना है। तमाम ड्राई मसाले शलजम में मिक्स हो चुके हैं। 14 से 16 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे शलजम को कवर कर देना है और सेंटर में आपने इनको 1 या 2 बार ज़रूर चेक करना है और चम्मच की मदद से इनको मिक्स कर लेना है। 16 मिनट गुजर चुके हैं और शलजम बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं और इनका पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। चम्मच की मदद से इनको एक बार हमने मिक्स करना है। इस स्टेप पर इसमें 2 टेबलस्पून हमने गुड़ ऐड करना है। गुड़ को हमने मोटा मोटा सा कूट लिया है। आप देख सकते हैं कि शलजम में थोड़ा थोड़ा पानी रह गया है। अगर हम शलजम के पानी को बिल्कुल ड्राई कर लेंगे और फिर गुड़ को ऐड करेंगे तो गुड़ इसमें मिक्स नहीं होगा। चम्मच की मदद से गुड़ को शलजम में मिक्स करना है और ढक्कन की मदद से शलजम को कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे शलजम को मज़ीद पकाना है और इनका पानी भी ड्राई कर लेना है। 6 मिनट गुजर चुके हैं और शलजम का पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और गुड़ भी शलजम में मिक्स हो चुका है। चम्मच की मदद से एक बार शलजम को मिक्स करना है और साथ ही इसमें हमने 2 टेबलस्पून गंदम का आटा ऐड करना है। गंदम का आटा ऐड करने से शलजम की बहुत ही अच्छी बाइंडिंग होगी। अब एक मैशर की मदद से तमाम शलजम को हमने मैश कर लेना है। मैश के दौरान हमने चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर देनी है। मैशर की जगह आप घर में मौजूद मदनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साग को पीसने के लिए जो भी चीज़ आपके पास मौजूद है, आप उससे शलजम के साग को पीस सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी के साथ हमारे शलजम पीसकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम अपने साग का तड़का तैयार करते हैं। तड़का बनाने के लिए एक पैन में हमने हाफ प्याली कुकिंग ऑयल ऐड करना है। कुकिंग ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लेना है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो, इसमें हमने एक बड़े साइज की बारीक चॉप की हुई प्याज ऐड करनी है। चम्मच की मदद से प्याज को हिलाते हुए 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। हमने प्याजों को बहुत ही ज़्यादा ब्राउन नहीं कर लेना, बल्कि इनको जस्ट 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। 5 मिनट गुजर चुके हैं और प्याज फ्राई हो चुका है। जैसे ही प्याज फ्राई हो, इसमें हमने 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। 2 से 2.5 मिनट तक अदरक और लहसुन के पेस्ट को मीडियम फ्लेम पे प्याजों के साथ फ्राई करना है। अगर आप चाहें तो आप बारीक बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन इस स्टेप पर ऐड कर सकते हैं। मुझे क्योंकि अदरक और लहसुन कटिंग में बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैंने इसका पेस्ट ऐड किया है। 2 मिनट गुजर चुके हैं और अदरक और लहसुन फ्राई हो चुके हैं। अब हमने इसमें एक बड़े साइज का टमाटर ऐड कर देना है। चम्मच की मदद से टमाटर को एक बार मिक्स करना है और 5 से 6 मिनट तक इसको प्याज़ों के साथ पकाना है। 5 से 6 मिनट में ही टमाटर घुलकर प्याज़ों में मिक्स हो जाएगा। इस दौरान हमने चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है ताकि हमारा तड़का नीचे लगे ना। 6 मिनट गुजर चुके हैं और टमाटर प्याज़ों में बिल्कुल मिक्स हो चुका है और हमारा तड़का माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। चूल्हे की फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है और तड़के को इस तरीके के साथ शलजम के साग के ऊपर ऐड कर देना है। 4 से 5 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करनी है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है।
चम्मच की मदद से तड़के को शलजम के साग में मिक्स करना है। चूल्हे की फ्लेम ऑन करके 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे शलजम के साग को मज़ीद पकाना है। 5 मिनट शलजम को पकाने से जो गंदम का आटा हमने ऐड किया है वो भी अच्छी तरह से पक जाएगा। इस दौरान शलजम के साग को हमने चम्मच की मदद से मुसलसल हिलाते रहना है ताकि हमारा साग नीचे ना लगे। 5 मिनट गुजर चुके हैं और शलजम का साग माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। चूल्हे की फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है और साग को हम अब एक प्लेट में निकालते हैं। आप भी मेरी आज की शलजम के साग की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों को भी शलजम के साग की इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर खिलाइएगा। जब आप इनको एक बार ये साग बनाकर खिलाएंगे तो वो दोबारा भी आपसे फरमाइश करेंगे कि आप दोबारा भी उनको साग की ये रेसिपी ज़रूर बना कर दें। टेस्ट में शलजम का साग इतना टेस्टी बनता है कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि शलजम ऐसे भी बनाए जा सकते हैं। और लास्ट पर साग के ऊपर इस तरीके के साथ हम देसी घी ऐड करते हैं। अगर आपको मेरी आज की शलजम के साग की ये रेसिपी पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की शलजम के साग की ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं अब आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।